जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्वेल्थ रिपीट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 प्लस क्वेश्चंस के बारे में, जिससे आप सभी के पिट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथियों, आप सभी के पेट के एग्जाम में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाएगा। इसलिए हमने अपने सभी प्रैक्टिस सेट में इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर करवाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को जो कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके अतिरिक्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यदि बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। उसके अतिरिक्त इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। बोध गया बिहार में बैसाखी पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। कहाँ पे? बोध गया, जो कि वर्तमान में बिहार में है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काशी के ऋषिपत्तनम मृगदाव में यानी कि सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसका नाम धर्मचक्र प्रवर्तन दिया गया। तो ये पॉइंट भी कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था और प्रथम उपदेश को क्या कहा गया। तो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा चुका है कि महात्मा बुद्ध का मृत्यु कहाँ पे हुआ था। तो कुशीनगर में उनका निधन हुआ था और उसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। यदि थोड़ा डिटेल में समझें तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भाग पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से बड़ा था। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे अधिक होती है। पहला तो क्वेश्चन पूछा है कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, और दूसरा होता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। जबकि कुतुब मीनार का निर्माण यदि पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू किया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर में साथियों आप सभी के पेट के एग्जाम में 10 नंबर पूछा जाएगा, जो एक बड़ा नंबर स्कोरिंग होता है। इसलिए मैं डेली इस चैनल के माध्यम से डेली सुबह 6 बजे आप सभी लोग के लिए करंट अफेयर की क्लासेस लाते हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो आप डेली सुबह 6 बजे इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर की क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बात करें साथियों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को शुरू किया है। तो याद रखिएगा, बिहार राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार ने? बिहार राज्य सरकार में, जिसमें 10 लाख रुपए तक की इनको लोन दिया जाएगा, जिसमें से 5 लाख चुकाना नहीं होगा और 5 लाख पे इनको जो है कि ब्याज देना पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी। तो पिट के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को ऐड किया है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार
1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करेगी। तो कौन सी सरकार? उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सी? उत्तर प्रदेश सरकार। उसके अतिरिक्त दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार की, कि उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। एग्जाम में पूछाता है उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो गोरखपुर में हुआ है। और उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन की बात करें तो गोमती नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। इन दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य की राज्य व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये पॉलिटी का साथियों मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके पिट के एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वें संविधान संशोधन जो कि 1979 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पंचायती राज प्रणाली से। किससे? पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। और बात करें भारत में पंचायती राज प्रणाली का श्रेय किसे जाता है? तो बलवंत राय मेहता को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? ये क्वेश्चन जीएस का है साथियों, और जीएस से भी आपके पेट के एग्जाम में 10 नंबर आने हैं, जो कि एक बड़ा नंबर स्कोरिंग हो जाता है। तो बात करें प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। यदि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। सर्वप्रथम यह पुरस्कार वर्ष 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको याद हो रहा है। पहला, प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले एस राधाकृष्णन जी थे, और भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी जीएस का साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा कौन थे? श्री MC सेतलवाद। कौन थे? श्री MC सेतलवाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा रजित पुन्हानी को। किसे? रजित पुन्हानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 में कौन दो राज्य भाग ले रहे हैं? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा असम और मणिपुर। असम और मणिपुर राज्य जो कि समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 में भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5x-3 बराबर 12 तो मान क्या होगा? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 5x-3 बराबर 12 तो मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 5x-3 जो कि इधर चला जाएगा, 12 प्लस कितना हो जाएगा? 3। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 यानी कि x बराबर 15/5, 5 तिहाई 15, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत 800 रुपये है, उस पर पहले 20% की छूट और फिर 10% की छूट दी जाती है, तो अंतिम मूल्य क्या होगा? मान लीजिए कोई वस्तु है, उसकी कीमत है 800 रुपये, और 800 रुपये पे पहले जो कि 20% छूट दिया जा रहा है, और जितना आ रहा है उस पर भी 10% का छूट दिया जा रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 800 का 20% वटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 दूना 16 यानी कि 160। तो 800 में से
आप माइनस कर देंगे 160, तो कितना बचेगा? आपके पास बचेगा 640। 640 बचा। अब 640 का आपको निकालना है 10% वटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचा आपका 64, यानी कि 100, यानी कि 640 माइनस 64 कितना बचेगा? 6, 6 और 13 7 और यहाँ पे 5, 576 इसका राइट आंसर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 576। तो देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, 800 का पहले 20% निकालेंगे तो 640 आ जाएगा, और फिर 640 का 10% छूट की बात किया है, तो 10% निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। तो 640 में से 64 जब माइनस कर देंगे तो 576 उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंपनी ने भारत का पहला लर्निंग एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, ओपन एआई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? ओपन एआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो किसे नियुक्त किया गया है? संतोष सारंगी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाऔषधि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महौषध का संधि विच्छेद करना है तो क्या होगा? महाधन औषध होगा। क्या होगा? महाधन औषध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? तो देखिए, निंदा का विलोम होता है स्तुति। क्या होता है? निंदा का विलोम होता है स्तुति होता है। तो देखिए साथियों, हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया है जो कि आपके पेट के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत का पर्यायवाची देखिए क्या होता है? पीयूष होता है। अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? पीयूष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। वह व्यक्ति जो मोक्ष की कामना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो मुमुक्षु होगा। क्या होगा? मुमुक्षु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ है। अंधों में काना राजा में रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति क्या होता है? अंधों में काना राजा का अर्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो याद रखिएगा, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और जो कि निजवाचक। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल सप्ताह 2025 कब से कब तक मनाया गया है? तो याद रखिएगा, 24 से 28 अगस्त तक मनाया गया है विश्व जल सप्ताह दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में आयोजित 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? कनाडा में आयोजित 19वीं विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? बात करें साथियों, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन सभी नदियों में से सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी इनमें से कौन सी है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिहार की कोसी नदी, बिहार की कोसी नदी जो कि सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी हो जाती है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था?
यानी कि सबसे अधिक उत्पादन किसका हुआ था? तो याद रखिएगा अभी 2025 का रिपोर्ट नहीं आया है, क्योंकि 25 में जो कि खरीफ का सीजन चल रहा है, तो 2024 का पूछ रहा है, तो याद रखिएगा धान का। धान में सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजी जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो याद रखिएगा कनवार झील है। कौन सी झील है? कनवार झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा 8 अगस्त को। और ये क्वेश्चन आपके पेट के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और यह भी याद रखिएगा इसे अगस्त आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है या फिर अगस्त आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसे जो कि अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और कब हुआ था? 8 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? बात करें डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन शताब्दी सम्मेलन की कि ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रीजनिंग का इंपॉर्टेंट है, असंगत अलग करें। साथियों रीजनिंग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलने वाला है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो बात करें 8, 28, 64, 100, 125, 216, 343 की, तो देखिए ये कहीं ना कहीं किसी न किसी के क्यूब हैं। जैसे 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा, और 100 की बात करें तो ये सिर्फ 10 का स्क्वायर है, और 125 की बात करें तो यह 5 का क्यूब हो जाएगा, 216 की बात करें तो यह 6 का क्यूब हो जाएगा, और 343 की बात करें तो यह 7 का क्यूब है। तो इसमें विषम कौन सा है? 100 इसमें विषम है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि 100 जो कि 10 का वर्ग है, बाकी 3 ये जो कि क्यूब हैं। तो देखिए रीजनिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो कि थोड़े से चेंज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में ACTIVE को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड में EFF ECT को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं ACTIVE, और उसके ठीक नीचे इसको लिखते हैं EDUJWA, ये ए हो जाएगा। तो ऐसे आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कहीं उल्टा तो नहीं दिया है। देखिए यहाँ पे ई आपको यहाँ पे मिल रहा है, ए आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो दूसरी पंक्ति में इसको भी आप नोट कर लीजिए EFFECT, तो इसको भी उल्टा कर दीजिए टी और ई। टी और ई देख लीजिए किसमें है, टी और ई, टी और ई इसमें भी है, यानी कि 2 ऑप्शन कट गया, अब ये 2 ऑप्शन है। उसके बाद से एफ का होगा जी, फिर एफ का होगा जी, क्योंकि सी का देखिए है डी, टी का है यू, यानी कि जी जी डबल डी, जी किसमें है देखिए बी, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उससे कम में ही आपका हो जाएगा यदि आपने पैटर्न पकड़ लिया तो, क्योंकि देखिए ई यहाँ पे आ गया, ये इधर चला गया, सी के बाद डी, टी के बाद यू, आई के बाद जे, भी के बाद डब्लू, तो इसका भी हो जाएगा ई इधर चलाएगा, टी इधर चलाया जाएगा, एफ के बाद जी, एफ जी ई एफ सी डी, तो टी जी एफ डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोत्परांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो याद रखिएगा ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा, जबकि शॉर्ट में एग्जाम में देता है वाटसन और क्रिक, तो आप याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज भी नहीं होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष यानी कि
पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, वो स्थित होती है मस्तिष्क में। किसमें? मस्तिष्क में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, ओडिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ओडिशा में स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन साथियों, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। तो साथियों, ये रहे यूपी टू पेट एग्जाम के लिए वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके पेट के एग्जाम में 100% देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।